मैं बेला महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीर कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व लेकर मैं उपस्थित हूँ। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये दोहा प्रायः हर उस बच्चे को याद है, हर उस विद्यार्थी को याद है जिसने प्राथमिक स्तर पर हिंदी का अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि कबीर हमारे बीच इतने प्रचलित हैं और पाठ्यक्रम में हम उन्हें निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी कवि के रूप में जानते हैं। क्या कबीर केवल निर्गुण भक्त थे? क्या केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे? उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को हम देखें। सबसे पहले हम देखते हैं उनका जीवन परिचय। चूँकि प्राचीन काल के जो कवि थे उनके जीवन के प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध उतने नहीं होते, इसलिए उनके बारे में जो दूसरे कवियों ने लिखा है, परवर्ती कवियों ने लिखा है, उसके आधार पर उनके जीवन के बिंदुओं को देखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म। कबीर के शिष्य थे धर्मदास। उन्होंने कहा था, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए। 1455 संवत, इस आधार पर उनका जन्म माना गया। लेकिन डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका कहना 1455 साल गए, मतलब 1455 जाने के बाद। मजे की बात यह है कि बहुत से विद्वानों ने जब शोध किया तो उनका कहना कि 1455 संवत और 56 संवत दोनों में जेठ मास के पूर्णमासी को सोमवार कभी नहीं पड़ा, चंद्रवार। तो बाद में ये कहा गया कि चंद्रवार किसी जगह का नाम है। गोविंद त्रिगुणायत जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सरनाम सिंह जैसे विद्वान कबीर का जन्म मानते हैं संवत 1455। यदि सन में देखा जाए तो ये होता है 1398, अर्थात 14वीं सदी के अंतिम वर्षों में इनका जन्म हम मान सकते हैं। इतना तो हम मान सकते हैं और ये तथ्य मिलते हैं कि ये जयदेव और संत नामदेव के परवर्ती कवि थे कबीर। जन्म स्थान को यदि हम देखें तो जन्म स्थान के लिए काशी में हम प्रकट हुए रामानंद चिताय, यह पद मिलता है। इस आधार पर उनका काशी जन्म स्थान माना जाता है। मगहर और काशी के बीच के स्थान को भी इनका जन्म माना गया है। लहर तारा तालाब का उल्लेख आता है कबीर पंथियों में कि उनका जन्म वहाँ हुआ। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बेलहर नाम का एक तालाब है, उसको भी लहर तारा तालाब मान के वहाँ भी इनका जन्म स्थान माना गया है। लेकिन मुख्य जितना रिसर्च हुआ उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ। कबीर नाम के लिए कहा गया कि जब करबीर हाथ के अंगूठे से इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसी किंवदंती है। और कहते हैं नाम रखने के लिए जब काजी जी ने कुरान खोली तो पहला शब्द उसमें कबीर आया। फारसी में कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, और कबीर के व्यक्तित्व पर यह अर्थ पूरी तरह लागू होता है। जाति, कबीर की जाति को लेकर थोड़ा सा मतभेद रहा है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, ये शब्द मिलते हैं, ये पद मिलता है। या कहे कबीरा कोरी, कोरी शब्द का भी उल्लेख मिलता है जिसको एक जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि डॉक्टर सरनाम सिंह ने ये कहा कि कबीर जो थे वो जुलाहा थे लेकिन मुस्लिम धर्म के थे, और इनके जो पूर्वज थे वो जोगी जाति के थे जिन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। परशुराम और बड़थवाल जैसे विद्वान इनको जुलाहा जाति का ही मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कबीर को हिंदी साहित्य में एक स्थान प्रदान किया। उन्होंने कबीर पर बहुत शोध कार्य किया और उनका कहना ये था कि कबीर की जाति थी जुगी, एक ऐसी जुगी जाति थी जो वर्णाश्रम धर्म से विहीन थी, अलग थी, और बाद में उसने मुस्लिम धर्म अपनाया। और इस जुगी जाति की विशेषता ये थी कि जब
कोई खत्म होता था, अंतिम संस्कार होता था, तो पहले उसे जलाया जाता था और बाद में उसकी समाधि बनाई जाती थी। कबीर के अंतिम संस्कार को लेकर भी कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम लोग लड़े और फिर वो फूल के रूप में उनका शव परिणित हो गया। आधे को हिंदुओं ने जलाया, आधे को मुस्लिमों ने दफनाया। लेकिन यहाँ पर शोध से द्विवेदी जी ने ये सिद्ध किया है कि वे जुगी जाति की थी, जिसमें शव को पहले दहन किया जाता था, उसके बाद उसको समाधि दी जाती थी। तो ये तथ्य ज़्यादा प्रमाणिक लगता है कि वो जुगी जाति के थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। त्रिगुणायत जी, श्री गोविंद त्रिगुणायत जी ये कहते हैं कि कबीर की माता जो थी नीमा, वो पहले हिंदू थी। परिस्थितियावश उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। बाद में जब कबीर रामानंद जी के प्रभाव में आए तो वो हिंदू धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए, ये उनका मानना है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो जुलाहा को उनका जाति सिद्ध किया गया है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के यदि हम देखें तो वो जातिवाद से परे एक आदर्श महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। व्यवसाय जुलाहा कपड़े बुनने का उनका काम था। कई पदों में भी इसका उल्लेख मिलता है, तनना बुनना तज दयो कबीर। या जब वो उदाहरण देते हैं तो कहते हैं, सदगुरु मिलिया तो क्या भया, जो मन पाड़ी भोर, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोर। मतलब जो जुलाहे लोग जो बिनने का काम करते हैं, उससे उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये सिद्ध होता है कि उनका व्यवसाय तो जुलाहा का काम था, अर्थात वो कपड़ा बिनने का कार्य करते थे। माता पिता के लिए नीमा और नीरू का नाम प्रख्यात है, यह सिद्ध है। लेकिन यहाँ पर दो विकल्प हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण महिला के, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और नीमा और नीरू ने इनको पाला था, मतलब इनके पालक थे नीमा नीरू। और कुछ लोग कहते हैं कि नीमा और नीरू ने इनके जन्मदाता थे। तो ये तय है कि नीमा और नीरू ही इनके माता पिता थे। अब वो पालक थे या जन्मदाता थे, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। गुरु के लिए यहाँ पर आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं, चूंकि कबीर ने क्या कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो पढ़े तो वो थे नहीं, इसलिए विद्या के गुरु तो नहीं थे। दीक्षा गुरु की बात आती तो दो नाम आते हैं, एक शेख तकी और दूसरा रामानंद। शेख तकी के लिए एक लाइन आती है, सुना हूँ तकी तुम शेख, कबीर ने एक पद में कहा है। तो चूंकि वो गुरु को इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, तो वो तकी यदि उनके गुरु होते तो इस तरह से वो संबोधित नहीं करते। इसलिए ये माना जाता है कि रामानंद जी ही उनके गुरु थे, दीक्षा गुरु हम मान सकते हैं। और उनके बीजक में रामानंद जी की मृत्यु का भी उल्लेख आता है। और ये भी किंवदंती प्रचलित है कि बनारस में घाट पर एकदम सुबह सुबह अंधेरे में कबीर लेट गए थे और जब रामानंद जी आए तो उनका पैर पड़ा और उन्होंने राम राम कहा। वहीं से कबीर ने उनको अपना गुरु मान लिया था। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बेकालिफ, त्रिगुणायत जी, बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह बड़े विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने यह कहा है कि रामानंद ही उनके गुरु थे। और यहाँ तक कि भक्तमाल की टीका जो अनंत दास ने लिखी है उसमें, और फारसी ग्रंथ तज़किरुल फुकर में भी यह उल्लेख है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। गृहस्थ जीवन की हम बात यदि हम करें कबीर की, तो कबीर की पत्नी के 3 नाम आते हैं, लोई, धनिया और रमजनिया। लोई के लिए कहते हैं, लोई नाम ज़्यादा उनका प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्होंने संबोधित किया था, उसका नाम धनिया था, जैसे रमजनिया नाम से भी वो पुकारते थे। लेकिन प्रचलित ये है कि कबीर की पत्नी लोई थी। पुत्र पुत्री की बात करें तो कमाल और कमाली 2 नाम आते हैं। और कुछ लोग का ये कहना है कि निहाल और निहाली नाम के पुत्र और पुत्री और थे। पर्यटन, चूँकि कबीर सत्संग को महत्व देते थे, उनका कहना था कि सत्संग से ही ज्ञान मिलता है, सत्संग से ही गुरु की प्राप्ति होती। तो उन्होंने बहुत से क्षेत्रों में पर्यटन किया और इसीलिए उनकी भाषा भी खिचड़ी थी, जैसा कि हम जानते हैं। और उनके पर्यटन के कुछ प्रमाण हमको मिलते हैं। आचार्य क्षितिज सेन ने
यह बताया है कि उन्होंने गुजरात का पर्यटन किया था, और आज भी हम देखें तो गुजरात में कबीर पंथियों का एक बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत सारे कबीर के अनुयायी हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी यह उल्लेख किया थी कि उनकी माता कबीर आश्रम में जाया करती थी। तो गुजरात का पर्यटन उनका प्रमाणिक होता है। आईने अकबरी जो साहित्यिक ऐतिहासिक रचना है, उसमें यह उल्लेख मिलता है कि कबीर ने कुछ समय जगन्नाथपुरी में बिताया था, और जगन्नाथपुरी में एक मठ है, कबीर का आश्रम है, जो आज भी कबीर पंथियों में बहुत मान्य है। मानिकपुर, पंढरपुर और अमरकंटक जो अभी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, इन सब जगह उनके पर्यटनों के प्रमाण मिलते हैं। अमरकंटक में एक वृक्ष है, कहा जाता है कि वहीं पर गुरु नानक जी की भेंट हुई थी कबीर से। छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि कबीर अपने यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में भी पहुंचे थे। मृत्यु के लिए ज़्यादा विवाद नहीं है समय को लेकर। इनका जीवन लगभग 120 साल का माना गया। तो संवत 1555 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु स्थान था मगहर। ये माना जाता था कि यदि काशी में मृत्यु हुई तो सीधे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो कबीर ने कहा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कहानी हो रहा। यदि काशी में मेरी मृत्यु हुई और मोक्ष मिला तो फिर मेरी भक्ति किस काम की। तो कहते हैं कि अंतिम समय में वो मगहर चले गए थे। मगहर में ही उनकी समाधि भी बनी हुई है। कृतित्व, अब चूंकि कबीर जो थे वो कवि नहीं थे घोषित रूप से, या ये कहें कि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे जैसा कि प्रमाण मिलता है, इसलिए उनकी रचनाओं का संकलन बाद में किया गया उनके अनुयायियों के द्वारा। तो एक निश्चित प्रमाणिक ग्रंथ तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने कुछ संकलन किए हैं। उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर के पदों का संकलन किया, और हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी इसी ग्रंथावली से पद लिए गए हैं। इसके 2 प्रकाशन हुए हैं। बीजक जो कबीर पंथियों में बहुत ज़्यादा मान्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम की एक पुस्तक लिखी है, और एक पुस्तक लिखी है कबीर एंड हिज फॉलोअर्स। संत कबीर, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है। सिखों के गुरु थे डॉक्टर अर्जुन सिंह। उन्होंने आदि ग्रंथ नाम की एक रचना करवाई थी, उनके शिष्य ने उसको लिखा था। उस आदि ग्रंथ से पदों को लिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर में। अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं, उन्होंने लिखा है कबीर रचनावली, और बेलवेडियर प्रेस के बहुत सारे संग्रह ग्रंथ हैं, इनको प्रमाणिक माना जाता है। इनके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे संकलन हैं जिसमें कबीर के पदों को लिया गया है। कबीर के पदों को हम देखें तो मान्यता प्राप्त जिसको लगभग अधिकांश विद्वानों ने माना है, उसमें साखी, सबद और रमैनी 3 हिस्से होते हैं। 809 साखी, 809 साखियों की संख्या है, 403 पद और 7 रमैनी। उनकी रचनाएं 3 भागों में विभाजित हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात गवाह, जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। तो साखी ऐसे दोहे हैं जिनमें जगत से संबंधित बातें कही गई हैं, जैसे अभी अपन ने शुरू में देखा था गुरु गोविंद दो खड़े। तो 809 जो उनकी साखियां हैं वो दोहे हैं जिसमें संसार की व्यवहारिक बातों को बताया गया है। सबद या पद वे गेय पद हैं, गाए जाने वाले पद हैं, भक्ति के पद हैं, जिसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया गया। कबीर ने जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है उस ब्रह्म की आराधना को बताया गया है। लगभग 403 पद हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। रमैनी, रमैनी शब्द का अर्थ होता है रमण करता हुआ। इस संसार में जीव जिस तरह से घूमता है और संसार का जो रूप है, जगत का जो रूप है, उसको रमैनी में बताया गया है। तो हम ये देखते हैं कि कबीर की रचनाएं 3 भागों में विभाजित हैं, साखी, शबद और रमैनी।
अब हम बात करें यदि कबीर के व्यक्तित्व की, तो कबीर के व्यक्तित्व को देखने के पहले हम देखें कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी। मुझे 1 मिनट देंगे। कबीर का जन्म जिस समय हुआ था उस समय की यदि हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखें, 13वीं शताब्दी से हम देखें तो उस समय तुगलक का काल था। तुगलक के समय जनता कितनी त्रस्त हुई है इतिहास पढ़ने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तैमूर का आक्रमण हुआ और कबीर का समय माना जाता है सिकंदर लोदी के समकालीन। सिकंदर लोदी ने लोदी वंश के थे ये, और उस समय मुस्लिम धर्म का आगमन हो चुका था। राज्य जो थे एक हाथ में लेके चलते थे धर्म की ध्वजा और एक हाथ में तलवार, मतलब हिंसा के आधार पे वो धर्म को स्वीकृति देते थे। सामंतवाद का जोर था, राजा बड़े विलासी हुआ करते थे, जनता जो थी उसका आय का साधन था कृषि। जमींदार लोग से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, खासकर जो छोटी जाति के लोग थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। राजा प्रजा पालक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अत्याचारी की तरह उनका राज्य हुआ करता था। आए दिन साम्राज्य के लिए उनकी लड़ाइयाँ हुई करती थी, और इसलिए जो आम जनता का जीवन है राजनीतिक रूप से बड़ा अस्थिर और बड़ा डरा सहमा सा रहता था। सामाजिक जीवन को यदि देखें तो बड़ी विकट परिस्थिति थी सामाजिक तौर पे। यही एक ऐसा समय था जब वर्णाश्रम की मान्यता खत्म हुई थी। वर्णाश्रम मतलब कार्य के आधार पे 4 वर्णों में जो विभाजन होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जाति प्रथा की शुरुआत हो गई थी। इस जाति प्रथा की शुरुआत में भी उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को एकदम दबा दिया था, उनको तिरस्कृत कर दिया था एकदम। तो एक तो गरीबी, वर्ग भेद बहुत ज़्यादा था। आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वर्ग भेद बहुत ज़्यादा था। उनको माना गया था। धार्मिक रूप से भी उनको बिल्कुल मंदिरों में प्रवेश वगैरह की अनुमति नहीं थी। तो आम जो जनता थी वो एक तरह से आप देखिए कि आज के समय में जो शोषण हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा नरकीय जीवन जी रही थी, हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से। नारियों की दशा, मुस्लिम धर्म जब आया था उसके बाद पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। हिंदू धर्म में भी हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा की शुरुआत कर दी थी, और समाज में उसको सम्मान नहीं मिल रहा था। एक भोग्य के रूप में उसे देखा जाता था। और शिक्षा यदि कहें तो शिक्षा ना तो पुरुषों में बहुत अधिक थी, ना ही महिलाओं में। शिक्षा का अभाव था, सभ्यता का अभाव था, धन का अभाव था। जनता बहुत पीड़ित थी उस समय। धार्मिक स्थिति को देखें तो इस समय जब मुस्लिम धर्म का प्रवेश हुआ तब हिंदू धर्म को नाम मिला। वास्तव में उस समय क्या थे, बहुत सारे धर्म प्रचलित थे। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, नाथ पंथ अलग चल रहा था। ये सभी विघटन के कगार पर थे। बौद्ध धर्म जो था वो तंत्र मंत्र में फंस गया, वहाँ पे थोड़ा सा मिथ्याचार ज़्यादा होने लगा। जैन धर्म जो था वो सामंतवाद के हाथों में चला गया, और आचार्यों द्वारा स्थापित जो बहुत सारे धर्म थे उसमें आप देखिए वो उच्च वर्ग के हाथ में चले गए थे। उसमें आडंबर ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो गैर मुस्लिम धर्म थे उनको हिंदू धर्म कहा गया, और उस हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा जैसे और व्रत करना खाली पाखंड रह गया था। जो उसमें धार्मिक मूल भावनाएं थी वो विलुप्त होती जा रही थी। तो धार्मिक रूप से किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास कब होता है, जब उसके मन में एक आस्था रहती है और विषम परिस्थितियों में भी वह उस आस्था के सहारे जीता है। यहाँ पर जो सामान्य जनता थी या जो छोटी जाति की जनता थी, ना ही उसके पास धार्मिक आधार था, ना ही उसके पास आर्थिक आधार था, ऊपर से उसका शोषण हो रहा था। तो स्थिति सामान्य जनता की बड़ी विकट थी, और ऐसी स्थिति में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर को आप देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से उनको देखते हैं। हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान ये कहा
कि सबसे पहला शोधकर्ता कबीर थे। शोध किया उन्होंने, किसकी शोध की? सत्य की शोध की। वास्तव में देखें तो वो बहुत बड़े समाज शास्त्री थे। समाज में जो भी चल रहा था उसके कारण को, उस समस्या के कारण के जड़ तक वो पहुँचे और उसका हल निकालने का उन्होंने प्रयास किया। यदि हम मानव अधिकार को देखें, मानव अधिकार जो आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो मानव अधिकार की बात करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कबीर थे। उस परिस्थितियों में जब मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम धर्म वहाँ शासन के राजाश्रय में था और हिंदुओं में भी इतना आडंबर हो रहा था, तो आज की परिस्थितियों से तुलना करके देखें, क्या कोई उतने ओजपूर्ण ढंग से पाखंड के विरुद्ध ललकार कर आज किसी धर्म पर तोहमत लगा सकता है? वह काम कबीर ने उस समय किया था। तो कबीर के व्यक्तित्व को यदि हम देखें तो वो मानव अधिकार के समर्थक थे, समाज शास्त्री थे और सत्य की खोज उन्होंने की थी। और सबसे बढ़िया उसका उदाहरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी तुलना की थी नरसिंह अवतार से। आपको नरसिंह अवतार याद है? हिरण्यकश्यप की के दमन के लिए उन्होंने जन्म लिया था। हिरण्यकश्यप ने एकदम असंभव परिस्थिति का वरदान दिया था कि ना मुझे सुबह मारे, ना शाम को मारे, ना आदमी मारे, ना देवता मारे, ना अस्त्र से मारे, ना शस्त्र से मारे, ना भूमि पर मारे, ना आकाश में मारे। तब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था जो विपरीत परिस्थितियों से बने हुए थे। आधे पशु आधे मानव, अपने नाखूनों से घर की देहरी पर बैठ के अपने जंघाओं पर रखकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो नरसिंह अवतार विपरीत परिस्थितियों का समन्वय बताते हैं। उसी तरह से कबीर का व्यक्तित्व भी विपरीत परिस्थितियों का समन्वय है। जब वो पाखंड को ललकारते हैं तब उनकी आवाज़ देखिए, ओजपूर्ण आवाज़, और जब वो भक्त बन जाते हैं तब उनकी आवाज़ में जो निरीहता होती है। क्या वो गृहस्थ थे या वैरागी थे? क्या उन्होंने भक्ति की या वो ज्ञान के क्षेत्र में जाते थे? बहुत से विपरीत परिस्थितियों का समन्वय उन्हें नरसिंह अवतार से तुलना करने के लिए हजारी प्रसाद जी को विवश किया और वो सही रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। तो हम ये देखते हैं कि कबीर 600, 15, 16, 20 साल हो गए, आज भी उनकी बातें इतनी प्रासंगिक है। और पूरे हिंदी साहित्य में नहीं, विश्व साहित्य में एक अंग्रेज लेखक ने कहा भी था कि अंग्रेजी साहित्य में कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो कबीर की बराबरी कर सके। तो हिंदी साहित्य में ही नहीं, पूरे विश्व के साहित्य में कबीर जैसा कवि, कबीर जैसा साहित्यकार, कबीर जैसा समाज शास्त्री आज तक पैदा नहीं हुआ है। बातें बहुत लोगों ने की है धर्म के बारे में, समाज के बारे में, लेकिन जिस ओजपूर्ण ढंग से और जिस लालित्यपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बात कही, ऐसा कबीर का व्यक्तित्व अद्वितीय है। धन्यवाद।